गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रिया, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झुंझुनू से। आज का हमारा टॉपिक है एमआई इंस्ट्रूमेंट। एमआई इंस्ट्रूमेंट की फुल फॉर्म होती है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। जिस प्रकार हमने पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट पढ़ा था उसी प्रकार हमारा एमआई इंस्ट्रूमेंट है। पीएमएमसी की में मूविंग कोयल थी, यहाँ पे है मूविंग आयरन। ये इन दोनों में आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। तो मूविंग आयरन जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये हमारे एसी और डीसी दोनों पे काम करते हैं, जबकि पीएमएमसी के जो इंस्ट्रूमेंट होते थे वो केवल डीसी पे काम करते थे। लेकिन एमआई इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं हमारे वो एसी और डीसी दोनों पे काम करते हैं। एमआई इंस्ट्रूमेंट हमारे वोल्टमीटर और एमीटर बनाने के लिए हम इनका उपयोग करते हैं। अब देखिए एमआई इंस्ट्रूमेंट का प्रिंसिपल क्या कहता है। इसका प्रिंसिपल ये कहता है कि जब हम किसी आयरन के टुकड़े को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो हमारा आयरन का पीस है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, और उसका जो अट्रैक्शन होगा वो डिपेंड करेगा स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जितनी हमारी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी उसका अट्रैक्शन उतना ही अच्छा होगा, ज़्यादा होगा। ये हमारा प्रिंसिपल होता है मूविंग आयरन का। अब जो मूविंग आयरन के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होते हैं अट्रैक्शन टाइप, सेकंड होते हैं रिपल्सन टाइप। अब सबसे पहले हम इसकी संरचना की बात करते हैं। तो मूविंग आयरन के इंस्ट्रूमेंट की जो संरचना होती है वो काफ़ी सिंपल होती है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक कोयल होगी। कोयल हमारी कॉपर या एल्यूमिनियम का हम इसमें वायर यूज़ में लेते हैं, और कोयल की जो कोर होती है वो एयर कोर होती है, या फिर हम हार्ड प्लास्टिक के ऊपर भी कोयल को बाउंड कर सकते हैं। उस कोयल को हम अपनी सप्लाई से कनेक्ट करेंगे, जिससे क्या होगा हमारी कोयल के अंदर मैग्नेटिक इफ़ेक्ट आ जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेट में। इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट होने को हम बोल सकते हैं टेम्परेरी मैग्नेट। कि हमारी कोयल है वो बिहेव कर रही है टेम्परेरी मैग्नेट की तरह, जिसकी स्ट्रेंथ हम हमारी सप्लाई को कम या ज़्यादा करके जिसकी सप्लाई को हम कम या ज़्यादा करके हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे एट्रैक्शन टाइप की। एट्रैक्शन टाइप का इंस्ट्रूमेंट में आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, यहाँ पे हमने हमारी कोयल को दो भागों में लिया है, जिसका एक पोल N होगा, दूसरा पोल S होगा। जब हमारी कोयल को हम सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, कोयल के अंदर से एक करंट फ्लो होगा, और जैसे ही कोयल के अंदर से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा तो कोयल कन्वर्ट हो जाएगी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट में, जिससे दो पोल बन जाएंगे हमारे N और S, और जो फ्लक्स होगी वो N पोल से S पोल की तरफ जाएगी। अब हम क्या करेंगे कि हमारे जो आयरन का जो पीस है इसको रखेंगे हम हमारी कोयल के पास में। जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह कोयल बन चुकी है उसके पास में हम आयरन के पीस को रखेंगे, और हम ये जानते हैं कि जो हमारी फ्लक्स है ये N पोल से S पोल की तरफ जाने के लिए लो रिलक्टेंस पाथ को फॉलो करती है। तो जो सॉफ्ट आयरन जो पीस है हमारा, ये इसको फ्लक्स को लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करवाएगा, या फिर वहाँ से इसको रास्ता मिलेगा। जिस प्रकार हम ट्रांसफॉर्मर में भी देखते हैं, उसके भी कंसेप्ट में ये देखा है कि जो फ्लक्स होती है वो लो रिलक्टेंस पाथ को फॉलो करती है। इस प्रकार N पोल से फ्लक्स होती हुई किसकी तरफ जाएगी, हमारी कोर की हमारी आयरन के पीस की तरफ जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स जाएगी आयरन के पीस की तरफ, और वो फ्लक्स एक फोर्स लगाएगी किस पे फोर्स लगाएगी, उस आयरन के पीस पे फोर्स लगाएगी, जिससे हमारे आयरन का टुकड़ा है जो पीस है वो मूव हो जाएगा, और उसका मूवमेंट डिपेंड करता है हमारी सप्लाई के ऊपर। अगर हमारी सप्लाई ज़्यादा होगी तो हमारी फ्लक्स भी ज़्यादा होगी, और फ्लक्स ज़्यादा होगी तो हमारी जो आयरन के पीस का जो मूवमेंट होगा वो भी
ज़्यादा होगा तो हमारे आयरन का पीस मूवमेंट करेगा, जिसके साथ ही हमने हमारे पॉइंटर को अटैच कर रखा है, जिससे हमारा पॉइंटर भी डिफ्लेक्ट हो जाएगा और हमें स्केल पे रीडिंग दे देगा। इस कंसेप्ट से हमारी एट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन है ये काम करती है। अब हमने ये पढ़ा है कि हमारे इंस्ट्रूमेंट में 3 टाइप के टॉर्क होते हैं। कौन कौन से टॉर्क होते हैं? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हमें मिल चुका है। फिर बात करेंगे हम कंट्रोलिंग टॉर्क की। अगर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आ गया तो हमें कंट्रोलिंग टॉर्क की भी आवश्यकता है। तो यहाँ पे हम कौन सा कंट्रोलिंग टॉर्क यूज़ में लेंगे? यहाँ पे हम ग्रेविटी कंट्रोलिंग टॉर्क हम यूज़ में लेंगे, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमने यहाँ पे वेट लगाया है। साथ में ही जो वेट के थ्रू हम यहाँ पे ग्रेविटी कंट्रोल देंगे। पीएमएमसी टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट थे वहाँ पे हमने स्प्रिंग के द्वारा कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करवाया था। अब देखिए कि हमें आवश्यकता होगी डैम्पिंग टॉर्क की। तो यहाँ पे जो डैम्पिंग टॉर्क होगी वो हमारी एयर डैम्पिंग टॉर्क होगी। जो आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, हमने यहाँ पे एक एयर चैम्बर लगाया है जो हमें डैम्पिंग टॉर्क प्रोवाइड करवाएगा। जैसे ही आप सप्लाई ऑफ करोगे तो कंट्रोलिंग टॉर्क से हमारा पॉइंटर वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। अब बात करते हैं हम रिपल्सन टाइप इंस्ट्रूमेंट की। रिपल्सन टाइप के इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि हम 2 आयरन की कोर लेते हैं, जिसको हम हमारे मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। दोनों आयरन के कोर के अंदर क्या होगा? मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाएगा, पोल जनरेट हो जाएंगे N और S, जिसको हम एक जो आयरन का पीस होगा उसको हम फिक्स्ड मानेंगे, दूसरे आयरन के पीस को हम मूव मानेंगे, यानी कि मूविंग मानेंगे उसको। और क्या होगा? दोनों में सेम पोल जनरेट होंगे और हमें पता है सेम पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिससे हमारा क्या होगा? मूविंग आयरन का जो पार्ट था वो मूव कर जाएगा और उसके साथ में हम हमारा पॉइंटर अटैच रखते हैं, जुड़ा हुआ रहता है हमारा पॉइंटर। जैसे ही मूविंग आयरन के जो पीस ने क्या किया? मूव किया, तो हमारे पॉइंटर भी अपनी पोजीशन से डिफ्लेक्ट हो गया और हमें स्केल पे रीडिंग दे देगा। तो इस प्रकार से मूविंग आयरन का इंस्ट्रूमेंट हमारे काम करते हैं एट्रैक्शन टाइप से और रिपल्सन टाइप से, जिसका सिंपल सा कंसेप्ट है। अब बात करते हैं हम हमारे इन टाइप के इंस्ट्रूमेंट की एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। एडवांटेज में हम देखते हैं कि इसका जो यूज है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये AC और DC दोनों पे काम करते हैं। ये इसका सबसे अच्छा एडवांटेज है। इसके अंदर जो फ्रिक्शन एरर होती हैं वो भी कम होती हैं। ये सस्ता होता है कंपेयर टू PMMC इंस्ट्रूमेंट, और इसकी जो संरचना होती है, कंस्ट्रक्शन होती है, वो भी बहुत सिंपल होती है। अब हम बात करेंगे इनके डिसएडवांटेज की। तो इसका डिसएडवांटेज एक तो ये है कि इसकी जो स्केल होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है। सेकंड, इसके अंदर कुछ एरर हैं, जैसे हिस्टेरेसिस एरर है, कुछ फ्रीक्वेंसी है या फिर स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड है। इस टाइप के एरर आने की संभावना भी रहती है। और लास्ट ये है कि जो AC और DC पे अगर हम दोनों पे रीडिंग लेके देखेंगे तो कैलिब्रेशन जो हम करेंगे दोनों का तो सेम नहीं आएगा, कुछ ना कुछ एरर आएगी। तो कहीं ना कहीं एडी करंट के कारण जब हम AC पे इसको यूज़ में लेंगे तो एरर आने की संभावना रहती है। ये है हमारा मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। आपको सिंपल कंसेप्ट यही याद रखना है कि मूविंग आयरन के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, इनकी संरचना कैसी होती है, इनकी वर्किंग कैसे होगी, क्या इसके एडवांटेज होंगे, क्या डिसएडवांटेज होंगे, हम इसको डैम्पिंग टॉर्क कैसे प्रोवाइड करवाएंगे, कंट्रोलिंग टॉर्क हम कैसे प्रोवाइड करवाएंगे। तो आपको ये सारे कुछ कंसेप्ट आपको याद रखने हैं। साथ में इसका वर्किंग
प्रिंसिपल हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये 5 पॉइंट है जिससे आप एमआई इंस्ट्रूमेंट को समझा सकते हो। थैंक यू।